जैसी उम्मीद थी ठीक वैसा ही हुआ। इंद्राणी राय उर्फ स्नेहा चौधरी ने मिसेस क्वीन ऑफ इंडिया का ताज हासिल कर लिया। लगभग 39 साल की इंद्राणी राय दिल्ली में मिसेस क्वीन ऑफ इंडिया का खिताब जीतकर बेहद खुश हैं। माथे पर विजेता का मुकुट सजते ही इंद्राणी राय ने सबसे पहले अपनी सासू माँ को रांची में फोन किया। परिवार के सारे लोग बेहद खुश हैं। मिसेस क्वीन ऑफ इंडिया के फाइनल राउंड में सिलेक्ट होने के बाद इंद्राणी राय ने सबसे पहले कोहराम लाइव को अपना इंटरव्यू दिया था। तब उन्हें हजारों लाइक मिले थे। ताज हासिल करने के बाद इंद्राणी राय ने कोहराम लाइव से कहा कि जिंदगी में कुछ नया और अलग करने का जज्बा, लगन और जुनून हो तो तस्वीर बदली जा सकती है। भीड़ से कुछ अलग किया जा सकता है। परिवार का उन्हें बहुत सपोर्ट मिला। एक सवाल के जवाब में इंद्राणी राय ने कहा कि उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को खुद से सारे काम करने के तौर तरीके बता रखे हैं। दोनों बेटियां सारा काम खुद कर लेती हैं। जमशेदपुर की बेटी और रांची की बहू इंद्राणी राय ने कहा कि उन्हें रांची के लोगों से खूब स्नेह और प्यार मिला। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के स्वर्ण रेखा गार्डन में रहने वाली इंद्राणी राय की फिल्मी दुनिया में जाने की तमन्ना है। सुने क्या बोली ताज जीतने के बाद इंद्राणी राय। इंद्राणी जी, बहुत बहुत आपको बधाई हो कोहराम लाइव की तरफ से। आपने मिसेस क्वीन ऑफ इंडिया का खिताब जीता है। कैसा लग रहा है आपको? आप कितना खुश हैं और कितना गर्वित महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो जोहार झारखंड। एक विनर होने के बाद कितनी खुशी हो सकती है, उतनी ही खुशी मुझे भी हो रही है कि मैं एक बहू होके और ये खिताब मैं दिल्ली में जाके और इतने सारे कंटेस्टेंट के बीच में मैं जीत के आई हूँ, तो इससे बड़ी खुशी मेरे लाइफ में ये पहली है। ये बचपन से क्या सपना था आपका या चाह था कि ये इस मुकाम हासिल करना है हमको? मुझे हमेशा सब कहते थे कि तुम्हें इस लाइन में जाना चाहिए। देखो, बड़े होने के बाद और सारी जिम्मेदारियां निभाने के बाद जब मुझे मौका मिला और मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया, मेरे ससुराल वाले ने मेरा साथ दिया, तब जाके मैं इस जगह आई और मैं इस टाइटल को जीत के झारखंड पे वापस आई। और क्या क्या शौक है इंद्राणी जी आपको? शौक तो मेरे बहुत कुछ है, जैसे डांसिंग, सिंगिंग, ड्राइंग, फैशन और भी बहुत कुछ, एंकरिंग करना, एल्बम करना, सारा ये सब शौक मेरा है और मैं ये हमेशा पूरा भी करती हूँ। जब भी कोई इस कॉन्टेस्ट में भाग लेता है या खिताब जीतता है तो उसका एक सपना होता है कि भाई अब हम एल्बम में जाएं, बॉलीवुड में जाएं, फिल्मों में जाएं। क्या आपका भी इस तरह का कुछ सोच है क्या? जी, मुझे तो अभी मौका मिला है जीतने के बाद एल्बम करने का। अब एल्बम के बाद अगर मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं ज़रूर फिल्म लाइन में जाना चाहूँगी। जब आप विनर बनी तो सबसे पहले किनको सूचना दी? डिक्लेयर हुआ विनर का, मैं तो स्टेज पे थी, बट मेरे हस्बैंड थे ऑडियंस में। सासू माँ को मेरे फ़ोन किए और उन्हें बताया गया कि मैं विनर बनी। इस मुकाम को हासिल करने के लिए इंद्राणी जी कितना मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा? मुश्किलों का सामना तो तब किया जाता है जब फैमिली सपोर्ट ना करे। मेरे पास फैमिली का सपोर्ट था। हाँ, थोड़े समय की कमी थी क्योंकि मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है, दोनों बच्चों पे ध्यान देना पड़ता है। हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, घर का खाना बनाना, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का टिफिन, स्कूल से ले आना, ले जाना, बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं है एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने का। लेकिन उसमें से भी मैं खुद के लिए जहाँ थोड़ा टाइम मिलता था मैं खुद पे देती थी और इस तरह से मैंने अपने आप को ग्रूमिंग किया और इस लाइन में अपने आप को खड़ा किया। कामकाजी महिला या जो घर की वह हाउस वाइफ होती है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? वर्किंग वूमेन है, वो लोग तो घर का और बाहर का दोनों ही काम करते हैं और जो हाउस वाइफ है वो भी बैठे नहीं रहती है। उन्हें तो संडे भी छुट्टी नहीं मिलती है, सुबह से रात तक उन्हें काम करते ही रहना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि खुद के लिए ज़रूर टाइम निकालें। ज़िंदगी बहुत छोटी है, सबके साथ फैमिली को भी टाइम दे और खुद को भी टाइम दे, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके चले। अब आप मिसेस क्वीन ऑफ इंडिया बन गई, आगे क्या लक्ष्य है, क्या सपना देखी हैं आप? मैं 1 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनी हूँ स्काई टच फाउंडेशन का, तो पहले मैं उनका काम करूँगी। उन्होंने मुझे जो एल्बम ऑफर किया है मैं उसे कंप्लीट करूँगी और मैं अब मेरी एक इच्छा है झारखंड से, मुझे हेमंत सोरेन से मिलना है।
अब ये इच्छा अगर मेरी पूरी हो जाती है तो मैं सोचूंगी कि मैंने झारखंड के लिए कुछ किया है और झारखंड ने अब मेरे लिए कुछ किया है। तो हेमंत सोरेन सर, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, प्लीज़ कॉल मी। आपकी 2 छोटी छोटी बच्चियां भी हैं, उन बच्चियों का पढ़ाई लिखाई, घर का काम सब कुछ देखते हुए कैसे कर पाई आप? दोनों बच्चों को मैंने बचपन से ही खुद का काम खुद से करना सिखाया है। मैक्सिमम काम वो अब खुद से ही करती है। बड़ी बेटी तो 13 साल की हो चुकी है, लेकिन 4 साल की बेटी भी मेरी मैक्सिमम काम वो खुद से ही करती है। बट उनके साथ मैं हमेशा रहती हूँ। इन्हें टाइम देने के बाद भी कुछ टाइम बचता है। बहुत लोग एक्सक्यूज़ देते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिलता है, ये वो, बट अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो एक्सक्यूज़ काम नहीं करता है। आप सोचिए, ज़रूर वो होता ही है। एक बार आप अगर ठान ले तो कायनात भी लग जाती है उसे सफल बनाने के। आप जमशेदपुर की बेटी हैं, रांची की बहू हैं, तो अगर इस सफलता में नाम सबसे पहले अगर बोला जाए कि किस जिला का नाम लेंगे तो जमशेदपुर का लेंगे या रांची का लेंगे? इस लाइन में जो आई हूँ मैं, इसके लिए सबसे ज़्यादा जिस जिले का मैं सपोर्ट करना चाहूँगी वो है रांची का, क्योंकि रांची में ही आके मैं अपने आप को इतना डेवलप कर पाई और इस लाइन पे मैं जा पाई और मेरे ससुराल वाले मेरे सपोर्ट किए। तो ऑब्वियसली मैं रांची को पहले 20 देना चाहूँगी, 19 मेरे जमशेदपुर को। शादीशुदा जो महिला है तो उनको लगता है कि अब मेरी शादी हो चुकी है, मेरा दुनिया ही यही है, अब हम यहीं तक सिमट कर रहेंगे, तो इस पर क्या कहेंगे आप? आसान नहीं है एक 4 दीवारी में रह के दिन 24 घंटे बिता देना। हर औरतों में कोई ना कोई खूबी होती है, हुनर होती है। कोई पहचान नहीं पाता अपने हुनर को तो कोई पहचान के भी उसे दबा के रख देता है। किसी को जानकारी की कमी होती है, किसी को आत्मविश्वास की कमी होती है। अपने हुनर को पहचानिए और उसे पॉलिश कीजिए। घर बैठिए, घर का काम कीजिए, अपने रूम में ही उसे पॉलिश कीजिए, जैसे मैंने किया करा है। बच्चे स्कूल चले गए, आपके पास टाइम है, 1 घंटा आधा घंटा भी दिन में आप खुद के लिए निकालिए। किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है, आप फ़ोन के जरिए सर्च कीजिए, गूगल में जाइए, इंस्टा में जाइए, सर्च कीजिए। आप में जो भी हुनर है, आप गाना गा सकती है, आप डांस कर सकती है, आप खाना बना सकती हैं, आप हंसा सकती हैं, कुछ भी हो, हर चीज़ के लिए अब एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर है। बहुत बहुत खुशी है ये घर घर में इस तरह की बहू हो। आपकी बहू तैयारी करती होंगी, कुछ घर का काम छूटता होगा, आप लोगों को समय पर नाश्ता नहीं मिलता होगा, खाना नहीं मिलता होगा, क्या ऐसा होता था? ना, अगर ऐसा होता था तो क्या आपको गुस्सा आता था क्या? ना, ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। हाँ। अगर होगा भी तो गुस्सा क्यों आएगा? हाँ। तो चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा तरक्की करे, हाँ। उसका तरक्की को तो हम लोग का भी बहुत मान होगा। दूसरी जो बेटी घर की बेटी है, बहू है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनको यही संदेश देना चाहिए, वो अपना घर का काम करते हुए भी अगर चाहे तो ये सब काम कर सकती है। हम चाहते हैं मेरा बहू बहुत ऊंचा पर जाए, हम उसको बहुत ऊंचा में देखना चाहते हैं। आपकी बहू को अगर एल्बम, फिल्म, बॉलीवुड में मौका मिलेगा तो आप जाने देंगी? हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर वो कर सकता है तो कर सकता है। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक मिसेस क्वीन ऑफ इंडिया की बेटी हूँ। और मैं जब भी स्कूल जाती हूँ आजकल तो सब बोलते हैं कि वाह तुम्हारी मम्मी से मैं भी मिलना चाहती हूँ, मुझे हमें बहुत इंस्पिरेशंस मिल रहे हैं, मैं इंस्पायर्ड हूँ। मम्मी और आगे बढ़ना चाहेगी तो सपोर्ट करोगी ना? हाँ बिल्कुल, मैं भी अपनी मम्मी जैसा बनना चाहती हूँ।